बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा, खैर वाफियत से गुजर रहा होगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर जो गोल्ड की एक मूवमेंट रहने वाली है, दैन साथ में कोलैबोरेशन विद DXY, ऑलरेडी कुछ चीज़ें अब दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करूँगा कि डेली का गोल्ड का पॉवर्ट पॉइंट इस पूरे हफ्ते में, यानी कल के दिन मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग का क्या रह सकता है, दैन वीकली पॉवर्ट पॉइंट क्या रहेगा, दैन इसी तरह मंथली पॉवर्ट पॉइंट को देखते हुए हम मार्केट में आने वाली नेक्स्ट मूवमेंट के ऊपर क्या रिलाई करेंगे विद प्रीवियस रिजल्ट। जैसा कि लास्ट जो एक वीकली वीडियो थी फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग, उस पर एक चीज़ मैंने आप दोस्तों को क्लियर बताई थी कि वर्किंग ज़रूर रहेगी बट थोड़ी लिटिल बिट स्लोली वर्किंग रहेगी, बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक आउटपुट रहा और एक काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए और एक आउटस्टैंडिंग जो है मूवमेंट दी। तो थ्री डिफरेंट स्टाइल रहते हैं हमारे, और डिफरेंट स्टाइल के साथ में जो भी मार्केट के मूवमेंट होगी, 3 चार्ट के साथ और 3 चार्ट की कोलैबोरेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। ट्रेंड लाइन मार्केट में एक सॉलिड बिहेवियर, लाइक मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट या बॉटम साइड मूवमेंट रहेगी, जो मार्केट का एक मेन टर्निंग पॉइंट होगा वो आप दोस्तों के दरमियान। साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप दोस्तों को बताऊंगा कि इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट की जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया और जो एक सपोर्ट एरिया है वो क्या हो सकते हैं। फंडामेंटल इफेक्ट की बात करें तो ये पूरा हफ्ता फुल वीक जो है आउटस्टैंडिंग न्यूज़ है। FOMC भी है इस पूरे हफ्ते के अंदर, कोलैबोरेशन करेंगे DXY की, देखेंगे DXY अपनी किस पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो कोशिश किया करें जो लाइव लर्निंग के अकॉर्डिंग जो सेशंस है मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और इसका जो नॉलेज है वो हाईली पेडेड से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है। सो प्लीज़ इनको मिस ना किया करें फॉर योर ओन सेल्फ, योर ओन लर्निंग। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट का जो एक टर्निंग एरिया या ट्रेंड शिफ्टिंग, जैसा कि थंबनेल से वाज़ह है, तो मार्केट का टोटल जो एक शिफ्टिंग एरिया रहेगा, यहाँ पे मार्केट अपनी जो मूवमेंट है, अपना करेक्टर है, उसको चेंज कर सकती है, जिसमें 2140 से लेकर अराउंड 2140 से लेकर मैक्सिमम जो हमारे पास एक एरिया है 2146 के आसपास मार्केट अगर इसको प्रॉपरली ब्रेक करती है, क्योंकि एज कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक भी अगर ये पूरा हफ्ता देखा जाता है तो मार्केट एज अ सेलिंग प्रेशर पे है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो एक स्मूथली सपोर्ट रहेगी उसमें 2128 की सपोर्ट। मज़ीद अगर डिप एरिया, डिप लेवल देखते हैं तो तकरीबन 2110 2112 हमारे पास सेकंड सपोर्ट रहेगी, और मेजर जो सपोर्ट रहेगी पूरे हफ्ते के अंदर, यानी फुल वीक के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 2081 या 82 से लेकर अराउंड 207172 के आसपास ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट रहेगी पूरे हफ्ते की। मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो देन फर्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट एरिया रहेगा वो 2128, सेकंड सपोर्ट एरिया जो है वो 2109 2110 या 2112 के आसपास ये सेकंड सपोर्ट है, और फाइनल जो एक मेजर सपोर्ट रहेगी हमारे पास 2082 से लेकर अराउंड तकरीबन 2070-71 तक हमारे पास मेजर एक सपोर्ट एरिया है। तो यही एरिया हमारे पास एज अ ट्रेंड शिफ्टिंग भी है। मार्केट फर्स्ट अपना ट्रेंड शिफ्टिंग यहाँ से करेगी, मार्केट अगर इससे नीचे बिलो क्लोजिंग लेती है तो देन फील फ्री हम मार्केट को ऐसा सेल साइड के ऊपर देखेंगे फुल। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के अंदर मंडे के दिन मार्केट टेक्निकली अपनी मूवमेंट करेगी। देन नेक्स्ट डे की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में एक हाईली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो साथ ही साथ US डॉलर की अगर न्यूज़ देखते हैं 5:30 के ऊपर, एक चीज़ मज़ीद मोर देन मैं अपडेट करता चलूँ कि मार्केट में जो सेशन टाइमिंग है न्यूयॉर्क सेशन, तो वो दोबारा से प्रीवियस टाइम आ चुका है। मार्केट अपना 1 घंटा जो है वो रिवर्स कर चुकी है ऑलरेडी। जितने भी सेशंस हैं वो आपको ट्रेडिंग व्यू फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आपको यहाँ पे तमाम सेशंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन जो है। तो सिंपली कर्सर रखेंगे तो आपके सामने ऑलरेडी जो भी आपके रीजन के मुताबिक टाइम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट डे चेक करते हैं, बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता, और मज़े की बात यह है कि रात 11 बजे बुध के दिन फेडरल फंड रेट के अकॉर्डिंग न्यूज़ है FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, और देन इसी तरह FOMC की स्टेटमेंट है 11:30 के ऊपर। कैलकुलेशन होने वाले जितने भी नंबर्स हैं, नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लाइवली जो है जो भी एक क्वेश्चन आंसर रहेगी FOMC के ऊपर वो आप दोस्तों के सामने होगी। नॉट लाइव, मैं लाइव नहीं करूँगा, इस सोच में नहीं रहना। ऑलरेडी बता चुका था कि रमज़ान में रेस्ट है, और कोशिश करें कि उतना ही अपने अकाउंट के मुताबिक बनाएं कि स्मूथली आप उस चीज़ को इजीली लेकर कैरी करके चलें। रेट कट के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, अप एंड डाउन 5.50 देन 5.50 ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मेजर जो मेन न्यूज़ होगी वो 11:30 के ऊपर, और एक हाई इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मेरी एक ब्रदराना गुजारिश और एडवाइस तमाम उन दोस्तों के लिए जिनका बैलेंस $1000 से नीचे है, बिलो $1000 है, सो प्लीज़ कोशिश करें कि अवॉइड कीजिएगा, और एक हाई इम्पैक्ट या हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड से अवॉइड करें।
नेक्स्ट डे चेक करते हैं जी, जुमरात के दिन। तो हमारे पास जुमरात के दिन 5:30 के ऊपर मॉर्निंग में ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, जो कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। न्यूयॉर्क सेशन में 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अकॉर्डिंग न्यूज़ है। दैन उसी दिन 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है, जिसमें प्रीवियस अगर डाटा की बात करते हैं तो सिंपल थोड़ा कैलकुलेशन इसमें रहा है। 52.2 और 51.8 जो है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाइक मार्केट दोबारा एक डिप एरिया से अपना अपसाइड मूव करेगी। अगर गोल्ड की बात करते हैं, बाकी अदर पेयर या करेंसीज की, तो डिपेंड ऑन के मार्केट में आने वाले जो नंबर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। एक मेजर और मेन इम्पैक्ट वाली जो न्यूज़ है 7 बजे के बाद, लाइक 7:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। मज़ीद आते हैं लास्ट डे फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन फेड चेयर पॉल के अकॉर्डिंग जो स्पीक्स रहेगी, स्पीक्स पे होने वाले जो भी नंबर्स हैं वो लाइवली आप दोस्तों को अपडेट किए जाएंगे। हमारी VIP कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए या ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी क्राइटेरिया आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो प्लीज़ उसको फॉलो करें। इफ़ यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर तो सिंपली आप अपना अकाउंट बनाते हुए जो दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपनी MT4 MT5 की जो भी ID है बाय डिफ़ॉल्ट वो आप मुझे सेंड करेंगे। ऑलरेडी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल है हेल्थ सपोर्ट का, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी ट्रेड फाइनलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कम्युनिटी में ऐड हो जाएं। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। तो DXY लास्ट वीकली भी एनालिसिस में मैंने आपको 2 एरियाज़ बता दिए थे। एक ये मेजर मेरा एरिया था और दूसरा ये वीकली ट्रेंड लाइन की मार्केट वीकली ट्रेंड लाइन से नीचे जस्ट एंड जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी। तो यहाँ से नीचे मार्केट मज़ीद मोर देन नहीं जा सकती। गोल्ड को आप मैक्सिमम अपसाइड नहीं देखेंगे, जस्ट एंड जस्ट टॉप टू लुकिंग फॉर सेल साइड। अब गोल्ड की जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो आप दोस्तों के सामने मैं ज़रूर रखूँगा। तो ये हमारे पास एक डिसीजन एरिया भी हो सकता है। अबव दिस अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग लेती है तो देन लुकिंग फॉर ईच एंड एवरी डिप लेवल या स्पोर्ट लेवल मार्केट आएगी तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय साइड मार्केट को देखेंगे। बट ये एक मेजर एरिया है 2195 के आसपास। तो इससे नीचे जो भी मार्केट का एक लेवल है टोटल जो है मेन इस एरिया को देखते हुए जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल्स। दोबारा आते हैं जी DXY के ऊपर। DXY पे होने वाली जो मूवमेंट है इसमें फर्स्ट हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप का एरिया था ऑलरेडी मैंने क्लियर किया था। मार्केट ने अपना बाय साइड फेयर वैल्यू गैप एरिया मुकम्मल करते हुए एक डिप लिया। डिप के बाद एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम के साथ एक बुलिश मदर कैंडल के साथ मार्केट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल, और ये डेली बेस के ऊपर है, नेक्स्ट डे की बनने वाली कैंडल एक हल्का सा रीटेस्ट, और रीटेस्ट लेने के साथ में नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल रहेगा 103.5 और सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर एक जोन है रेजिस्टेंस एरिया 103.8 से लेकर 103.9, ये टोटल हमारे पास प्रीवियस एज अ सपोर्ट एरिया था। राइट नाउ यही हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो हम इस एरिया को एक प्रॉपर रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। तो क्लियरली लेवल से भी आपको मेंशन हो जाता था कि मार्केट जब भी अपने किसी भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है तो देन लुकिंग फॉरवर्ड मार्केट है, टाइम ज़रूर उसके ऊपर कंज्यूमिंग होता है, तो टाइमली मार्केट जो है अपना मूव मुकम्मल करते हुए अपनी एक डायरेक्शन के ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। तो ऑयल का क्लियरली मैंने मेंशन ये लेवल किया हुआ था आप दोस्तों को 79.1 के आसपास जो है ये फर्स्ट हमारे पास सेलिंग एरिया है। एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट अगर बुलिश मोमेंटम अपसाइड क्लोजिंग देती है तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसमें 82.060 या 82.1 का जो एरिया है तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। अगर इसी एरिया से हमें रिजेक्शन मिलती है और ये रिजेक्टेड करते हुए डाउन साइड अगर परफॉर्म करता है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक हमें सेलिंग जोन ऑयल के ऊपर अवेलेबल। साथ ही साथ BTC के जितने भी मेजर एरिया थे ऑलरेडी आप दोस्तों को मैंने लेवल ड्रॉ करके बता दिए थे। इस टाइम पे राइट नाउ 69,000 हमारे पास एक मेजर एरिया है। मार्केट अगर D1 यानी डेली बेस के ऊपर इससे अबव किसी भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोजिंग लेती है लाइक 70,200-300 के आसपास, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड वन रिवर्सल डिप एंड अगेन बूम अपसाइड। मैक्स जो टारगेट है BTC का अराउंड तकरीबन 1,50,000 एज लॉन्ग एज पॉसिबल जो है ये एक BTC के ऊपर टारगेट रहेगा। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर जो वीकली पिवट पॉइंट रहेगा मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे पास अराउंड तकरीबन 2165 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है, जिसमें सम ऑफ पिप अराउंड तकरीबन 2165.30 जो है ये वीकली पिवट पॉइंट है। और डेली की अगर बात करते हैं तो डेली का पिवट पॉइंट हमारे पास 2161 के आसपास है। .30
ठीक है, तो ये हमारे पास एज अ डेली पिवट पॉइंट और वीकली पिवट पॉइंट है। तो राइट नाउ अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट अपने डेली के पिवट पॉइंट से भी नीचे है और वीकली पिवट पॉइंट से भी मार्केट नीचे है। ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर इस पूरे हफ्ते पे हम कोशिश करेंगे जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल मार्केट को देखेंगे। मेजर जो एरियाज़ हैं ऑलरेडी पिछले वीकली फॉरकास्ट में भी मैंने आपको मेजर एरिया बता दिया था कि 2152 और कम्युनिटी में मैंने ऐड कर दिया था। सो प्लीज़ कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए ऑलरेडी आपके सामने आप इसको फॉलो अप करते हुए तो जो भी एक अपडेटिंग है ऑलरेडी हेल्थ स्पोर्ट के ऊपर सेंड करते हुए ऑटोमेटिक कम्युनिटी पे ऐड हो सकते हैं। मेजर एरिया इस टाइम पे 2152 और डिसीजन एरिया भी है और मार्केट करेक्टर चेंज एरिया भी है। तो इसके साथ में कोलैबोरेशन 2141 की ऑलरेडी सेम वही लेवल्स हैं और प्रीवियस लेवल की अगर बात करें तो 2127 या 2128 के आसपास हमारे पास एक मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। बट FOMC और मार्केट के जितने भी नंबर्स हैं, जितना भी एक प्रो लेवल डाटा है, उन सबको देखते हुए टोटल मार्केट का जो एक जोर रहेगा वो सेलिंग साइड के ऊपर रहेगा। ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस लुकिंग फॉर सेल अपने लेवल्स के मुताबिक और जो भी आपने एक एनालिसिस किया हुआ इसको देखते हुए यहाँ पर एक छोटा सा आप दोस्तों के सामने एक आइडिया शेयर करूँगा। डिसजॉइंट चैनल के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो मार्केट अपना जो है वो ब्रेक डाउन कर चुकी है, ऑलरेडी रीटेस्ट भी ले चुकी है 2164.8 के एरिया से। तो दैन स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग फॉर सेल साइड हम इसको इजीली देख सकते हैं। बिलो साइड अगर देखते हैं तो प्रॉपरली एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड से इसको सपोर्ट कर रही है और अपर जो ट्रेंड लाइन है उसने एक प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन दी और फाइनल भी हमारे पास जो एक एरिया था अराउंड 217374 जहाँ से मैंने आपको कम्युनिटी में एज अ सेलिंग के लिए भी बताया था। तो इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट वीकली जो है वो यही था। बाकी कम्युनिटी का हिस्सा बने, जो भी एक अपडेट रहेगी कम्युनिटी में आएगी। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगर FOMC के ऊपर लाइव किया जाता है या किसी भी न्यूज़ के ऊपर अगर मैं लाइव करता हूँ तो वाया नोटिफिकेशन आप उस लाइव जो भी एक लेक्चर रहेगा या जो भी मार्केट की एक लाइव मूवमेंट रहेगी उससे आप फ़ायदा ले सकें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।